Welcome students. Today we study what are the type of pure substance. Pure substance कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. On the basis of their chemical composition, substance can be classified either as elements or compound. उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर सब्सटेंस को या तो एलिमेंट्स या कंपाउंड में डिवाइडेड किया गया है. सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. रॉबर्ट बॉयल वाज ए फर्स्ट साइंटिस्ट. रॉबर्ट बॉयल फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द टर्म्स एलिमेंट इन 1661. 1661 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने पहला एक साइंटिस्ट था जिसने टर्म्स यूज किया था, वो था एलिमेंट. एंटोनी ल्यूरेंट लेवाशियर 1743 to 1944, a French chemist, was the first established and experimentally useful definition of an elements. और सबसे पहले एक फ्रेंच के केमिस्ट ने लेवाशियर ने 1743 से 94 के बीच में अपना एक एलिमेंट की डेफिनेशन दी. और वो डेफिनेशन से यहाँ पे क्या है, ही डिफाइंस एन, क्या दिखा, एन एलिमेंट्स एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. बेसिक एक तो फॉर्म में होता है, एंड डेट कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा सिंपल सब्सटेंस के अंदर भी तोड़ नहीं सकते हैं. दैट इज क्या होगा, वो एलिमेंट्स होगा. एक तो बेसिक फॉर्म में होगा, डेट कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. दैट इज जो मैटर होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्स है. ये डेफिनेशन है, ये आपको लिखनी है यहाँ. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल. एलिमेंट्स को हमने फिर डिवाइडेड कर सकते हैं. कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटेलॉइड होते हैं, यानी धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइडेड किए गए. जो भी मेटल होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है. एक तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड. मेटल यूजली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. कुछ क्या प्रॉपर्टी है, तो है एक तो प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए, दे हैव लॉचर्स, वो समकीले होते हैं. दे हैव सिल्वर ग्रे एंड गोल्ड येलो कलर में होते हैं. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. दे आर डैक्टाइल का माल, उसको कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, उससे तार बनाए जा सकते हैं. दे आर मेलिबल, वो मेलिबल है, यानी उसको हमर के द्वारा बीटन करने पर वो एक पतली सीट बन जाती है. ठीक है. एंड दे आर सोनोरस, और उसके में एक साउंड आती है जिसको सोनोरस कहते हैं. मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हीट, जब उसको हीट करते हैं तो उसमें साउंड निकलती है. एग्जाम्पल ऑफ मेटल, बैठ जाओ. एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. ये सभी एग्जाम्पल हैं, ये मेटल के हैं. मर्करी इज द ओनली मेटल डेट इज रिक्वायर्ड एट रूम टेम्परेचर. मर्करी एक ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर के बेस पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है. नॉन मेटल यूजली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. अब नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या है, दे डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर, एक तो वो अलग अलग कलर डिस्प्ले करते हैं. दे पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड पॉइंट से दे आर नॉट लॉचर्स, सोनोरस या मेलिबल. इसके अंदर देखो, इसमें एक तो पुअर कंडक्टर होते हैं, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं. वो न समकीले होते हैं, न उनमें से कोई आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, और न वो सीट बनती है. किसके अंदर, नॉन मेटल की. तो ये एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन
जिसमें कार्बन के एग्जाम्पल बताएं। कार्बन किस में होता है? कॉल में, कॉक में, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर दोनों के करेक्टर होते हैं या दोनों के मध्यस्थ पाए जाते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी पाई जाती है, मध्य, और जिसको हम मेटेलॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये मेटेलॉइड के एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कंपाउंड मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो एलिमेंट्स मेटेलॉइड कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है कंपाउंड। एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से बने, केमिकली कंपाउंड से कंबाइन से बने एक, जिनके बीच के अंदर एक फिक्स क्या हो? समानुपात हो। प्रपोर्शन का मतलब होता है उनके बीच में एक फिक्स समानुपात हो, यानी उनके जो अनुपात होगा जिस, उनको हम कंपाउंड कहते हैं। वाट डू वी गेट व्हेन टू आर मोर एलिमेंट आर कंबाइंड? एक्टिविटी 0, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स, 2 ग्राम्स सल्फर पाउडर इन साइना डिस्क, बोथ इज ग्रुप। दोनों का ग्रुप बनाइए। फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या करना है? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर मिक्स क्या करना है? आयरन्स की मिल्स और सल्फर पाउडर। सेकंड में मिक्स ए क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, उसको गर्म कीजिए दूसरे ग्रुप के और जब तक गर्म नहीं हो। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड एट दैट ए मिक्सर कूल, और जब तक लाल नहीं हो उसके बाद में उसको ठंडा कीजिए। फिर ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकेंड, चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, और फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म के बारे में बताइए, चेक कीजिए। बर्निंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अटैच्ड टूवर्ड द मैग्नेट, क्या वो मैग्नेट अटैच हो रहा है? मटेरियल है, आपने इसको एक को गर्म किया, एक मिक्स किया, उसके बाद में दोनों ग्रुप को लाइए तो क्या मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्टेड हो रहा है, अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप, इस ग्रुप्स के द्वारा कंपेयर कीजिए और मिक्स कलर का पता कीजिए। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन, स्टीयर वेल एंड फिल्टर, और उसमें कार्बन सल्फाइड ऐड कीजिए और उसको अच्छी तरह हिलाइए और उसको फिल्टर कीजिए। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अनदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। फिर परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप बोथ एलिमेंट आयरन एंड सल्फर सेपरेटली, क्या आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, आयरन एंड सल्फर को? तो यहाँ पे बताया हुआ है आंसर द गैस ऑब्टेन। फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये बताया हुआ है, देखो इसके क्वेश्चंस क्या है। नाउ क्वेश्चन, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम, 2 ग्रुप्स के द्वारा जो मटेरियल प्राप्त हुए सेम है। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन ए मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और कौन से मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन, जो कंपोनेंट मटेरियल मिला है उसको सेपरेट कर सकते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन गैस, क्या उसमें गैस मिलती है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने पर गैस मिलती है क्या? डिड द गैस बोथ गैस स्मेल द सेम आर डिफरेंट, क्या इसकी स्मेल होगी वो सेम है क्या डिफरेंट है? द गैस ऑब्टेन्ड बाय गैस इज द हाइड्रोजन, इट इज़ कलरलेस, और जो गैस होगी वो हाइड्रोजन होगी फर्स्ट के अंदर जो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस एंड
कंबस्टिबल मतलब जिसकी गंधहीन होती है, रंगहीन होती है और कंबस्टिबल होती है, यानी उसको जल जाने वाली, जो खुद जलती है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू कंबंशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन क्लास के अंदर आपको कंबंशन वाला टेस्ट नहीं करना है। द गैस obtained by group second is hydrogen sulfide. It is a colorless gas with a smell of rotten egg. You must have observed that the product obtained by the group show different property through the starting material were the same. Group first has carried out the activity involving a physical change, whereas इन ए ग्रुप सेकंड एक केमिकल चेंज। फर्स्ट जो ग्रुप के अंदर हुआ है वो फिजिकल चेंज था और दूसरे ग्रुप के अंदर केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर बताया हुआ है, फर्स्ट है द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज ए मिक्सर ऑफ टू सब्सटेंस। फर्स्ट ग्रुप के अंदर दो मिक्सर है, दो सब्सटेंस का। दे सब्सटेंट कैन बी एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। दो एलिमेंट्स कौन से? आयरन एंड सल्फर। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर आर द सेम ऑफ द इट्स कंस्टिट्यूट्स। जिनकी प्रॉपर्टी है वो मिक्सर की भी सेम है। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकंड इज कंपाउंड। और ग्रुप सेकंड के अंदर जो आपको मटेरियल मिलता है वो एक कंपाउंड के फॉर्म में होता है। ऑन हीटिंग टू एलिमेंट्स, जब आपको दो एलिमेंट्स को लेकर गर्म करते हो, स्ट्रांगली वी गेट कंपाउंड विच ए टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जो कंपाउंड आपको मिलता है उसकी जो एलिमेंट्स है उससे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एक कंपाउंड बन गया। वो एलिमेंट से दो को मिला है तो वो गर्म करने पर वो कंपाउंड फॉर्म में आ गया। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ए सेम थ्रू आउट। वी कैन आल्सो ऑब्जर्व डेट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। दस वी कैन summarize the physical and chemical of matter in following graphical organization। इसमें ये बताया गया है कि भाई जो फिजिकल चेंज के अंदर तो क्या है, उसको वापस फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा उसको मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब केमिकल चेंजेस होता है उसको अलग नहीं करते, एक न्यू पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन प्राप्त होता है। ठीक है, तो कंपाउंड है तो कंपाउंड हमेशा उसके जो जिससे बने हैं उससे वो डिफरेंस होगा, और उनके बीच में कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होता है उनके बीच में जो रेशो रहेगा वो फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं। जैसे H2O है, हाइड्रोजन जल है तो उसमें हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम होता है, यानी उनका जो रेशो देखे तो 2:1 होता है, तो ये फिक्स रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है। तो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। NaCl सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। ठीक है, जबकि किससे बने? सोडियम एंड क्लोरीन से बने। तो इस प्रकार इनके बीच में उनके जो प्रपोर्शन होगा, अनुपात होगा, वो 1:1 होगा, 1:1। तो इस प्रकार हम ये बता सकते हैं। उसके बाद में ये आपके एक तो ये आपको टेबल करनी है, ऊपर दिए हुए टेबल 2.2 मिक्सर एंड कंपाउंड के में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपको एक तो ये कंप्लीट्स करनी है। ठीक है, उसके बाद में ये आपके दिया हुआ ये क्लासीफाई किस प्रकार किया गया है, तो इसको भी आपको बताना है कि मैटर के ये भी आपको लिखना है। प्योर सब्सटेंट, फिर मैटर को दो पार्ट्स, प्योर सब्सटेंट और मिक्सर, फिर एलिमेंट और कंपाउंड, फिर मिक्सर को होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, और इसका एग्जाम पूरी टेबल आपको ये बनानी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक एलिमेंट की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। यहाँ पे जो एक एलिमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है ना, ही एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल फॉर्म्स, सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स के बारे में, ये कंपाउंड के बारे में भी लिख सकते हो आपके कंपाउंड क्या होता है। तो दोनों के अपने और टेबल 2.2 और ये पीछे वाला, तो ये आपको कंप्लीट करना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो आप बताना, उसको सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक्स।